ज्वाइन कर लेना। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को गुड इवनिंग। सो जल्दी से बता दो, सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है और आवाज आ रही है? अगर दोनों काम बच्चों अच्छे से हो रहे हैं, जल्दी जल्दी यस यस कर दो सो दैट हम स्टार्ट कर सके, है ना? ठीक है, गुड। सो बेटा, जैसे सभी बच्चों को पता है ना? सब बच्चों को जैसे पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 8 आपकी बुक का पढ़ रहे हैं, चतुर्भुज। ठीक है, पिछली क्लास में बेटा पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज के गुण क्या होते हैं। फिर हमने कुछ चतुर्भुज के प्रमेय भी पढ़ी थी। हमने कौन कौन सी प्रमेय पढ़ी थी, एक दो मैं थोड़ा सा याद करा देती हूँ। एक प्रमेय हमने बेटा प्लीज माइक ऑफ रखिए, मैं इग्नोर कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे करोगे। क्लास स्टार्ट हुई है बेटा, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, चलो। सबसे पहले हमने बेटा प्रमेय यहाँ पर क्या देखी थी कि अगर मेरे पास कोई चतुर्भुज है और मैं उस चतुर्भुज के अंदर एक विकर्ण खींच देती हूँ तो वो चतुर्भुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बदल जाता है ना? जो त्रिभुज बनेंगे दो वो सर्वांगसम होंगे, राइट? और सर्वांगसम का बच्चे मीनिंग क्या होता है कि एक के ऊपर एक, है ना? एक के ऊपर एक एग्जैक्टली वो बनती है इमेज। क्या मेरी इमेज दिख रही है बच्चों आप लोगों को? यस मैम। ठीक है। हाँ, तो एक के ऊपर एक, सर्वांगसम का मतलब होता है सिमिलर, है ना? जैसे मेरे एक हाथ के ऊपर मैं दूसरा हाथ रख ली तो पूरा कवर हो रहा है ना, ऐसे इसी तरीके से हमारा जो त्रिभुज होगा वो पूरा कवर हो जाता है। ये हमारी कहती है चतुर्भुज की पहली प्रमेय। ठीक है, और एक समानांतर जो चतुर्भुज होता है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के अंदर अगर हम एक लाइन खींच देते हैं, विकर्ण खींच देते हैं तो उससे क्या होते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं। फिर हमने देखा था सर्वांगसम चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं, है ना? चलिए अभी पढ़ते हैं हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज, ठीक है, एक चतुर्भुज है आपके पास, एक चतुर्भुज के कोण दिए हुए हैं। अच्छा, कोण नहीं दिए, कोणों का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर। तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं सबसे पहले इस कोण को लिख लेती हूँ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको करने का तरीका क्या होता है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, मैं सबसे पहले ये लिख रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास एक चतुर्भुज के कोण, ठीक है, का अनुपात कितना है, अनुपात गिवन है। अनुपात पता है ना सभी बच्चों को, रेशो की बात कर रहे हैं हम, है ना? 3:5:9:13। ठीक है, और ये हमें क्या है बेटा, दिया गया है। हमेशा ऐसे लिखा जाता है इन क्वेश्चनों में, क्या दिया गया है और क्या हमें निकालना है या सिद्ध करना है। ठीक है, क्या निकालना है बच्चे हमें यहाँ पर, ठीक है, सभी एक चतुर्भुज के सभी कोण, चतुर्भुज के कोण। देखो अभी मैं इसको कैसे दिखाती हूँ, मान लीजिए बेटा मैं इसका एक डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका ये डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये है, मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ये बी है, ये सी है। मान लीजिए ये 3, ये 5, ये 9, ये 13, मतलब ये इसके अनुपात है, ये डिग्री में नहीं है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम इसको हल कैसे करेंगे बेटा, आप सभी, हाँ जी बेटा, स्क्रीन फ्रीज हो गई। एक सेकेंड, बाकी सभी बच्चों को दिख रही है, फ्रीज हो गई बच्चा, फ्रीज हो गई। एक सेकेंड मेरी भी हो गई। बेटा, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके बेटा, ओके, मैं समझ गई, सबकी हुई है, सबकी हुई। जस्ट अ सेकेंड, अब चेक करो एक बार, अभी विजिबल होगी।
एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, वेट। आगे मैम। हाँ जी, तो बेटा मैं ऐसा करती हूँ, मुझे लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम भी हो रहा है, मैं ना कैमरा बंद रखती हूँ आज के लिए, ठीक है? कैमरा बंद करती हूँ। हाँ जी बेटा, दिख रही है या नहीं दिख रही है? अब आ गई मैम। आ गई ना? एकदम चैट सेक्शन में बता दो सभी बच्चे की विजिबल है या नहीं है, जल्दी से यस और नो लिख दो। ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सो मैंने लिखा एक चतुर्भुज के कोण, ठीक है? अब मैंने यहाँ बोल दिया, मान लेते हैं बेटा, मान लिया मैंने, यहाँ पर लिखूंगी मैं, माना कोण A बराबर है 3x, ठीक है? कोण B बराबर है 5x, कोण C बराबर है 9x और कोण D बराबर है 13x। अच्छा बेटा x क्यों लिया है? क्योंकि ये हमें अनुपात गिवन था, है ना? हमें गिवन क्या था? अनुपात। और आपको पता अनुपात का मतलब क्या होता है कि वो कोई एक नंबर होगा जिससे हमारा मतलब जितने भी हमारे इसके कोण होंगे उनको अगर हम एक दूसरे से भाग करेंगे तो हमें ये अनुपात मिलेगा। तो मेरे को कोई तो x होगा ना जिससे हमने भाग किया है, तो मैंने वही x ले लिया ताकि हम बता सके कि वो कोण क्या है। और आपको एक बात पता है ना, ठीक है, वेरी गुड। और आप लोगों को बेटा एक चीज पता है ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज चारों, हाँ जी, कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है? तो मैं, हाँ 360 डिग्री होता है, तो मैं क्या करूंगी बेटा? वही लिखूंगी, ठीक है? सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बेटा, कोण A प्लस में कोण B प्लस में कोण C प्लस में कोण D बराबर है आपका 380 डिग्री, 360 डिग्री, सॉरी, ठीक है? अब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा, A कोण क्या था? 3x था, B था 5x, है ना? और 9x प्लस में 13x बराबर में 360, है ना? यहाँ पर मैं आराम से लिख सकती हूँ ना ये चीज। अब मैं इनको ऐड कर देती हूँ, कितना हो जाएगा? 30x, 30x बराबर में 360, ठीक है? अब क्योंकि 30x है ना, यानी कि गुना में है, तो बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये बेटा बट्टे में हो जाता है, ठीक है? 30 हो जाएगा, यहां से काटेंगे, आपके पास कितना आ गया? x 12, ठीक है? अब मेरे पास जैसे ही x आ गया 12, मैं कोण निकाल सकती हूँ, है ना? कोण कितने आ गए? अतः कोण A बराबर है आपका, कोण A कितना हो जाएगा? 3x था, तो यानी कि 3 गुना 12 कर दूंगी मैं, वहां से मुझे मिल जाएगा कितना? 36, ठीक है? 36 मिल जाएगा। सेम कोण B आपका कितना हो जाएगा? 5x हो गया, 5 गुना 12 कर दूंगी तो मुझे कितना मिल जाएगा बच्चे? मुझे मिल जाएगा 60, ठीक है? कोण C आपका कितना आ गया? 9x है, यानी कि 9 गुना 12 कर दूंगी तो मुझे मिलेगा 108। और D कितना है बेटा? 13x है, यानी कि 13 गुना 12 कर दोगे तो हमें मिलेगा 156, है ना? तो चारों कोण हमारे निकल गए, उसने 4 कोण पूछा था। अभी मुझे जल्दी से बता दो सभी बच्चे कि ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं, जल्दी से बता दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। उसने बोला कि आपके पास ना एक चतुर्भुज है, ठीक है? इस चतुर्भुज के अंदर, उसने बोला एक चतुर्भुज के अंदर जो उसके चारों कोण है ना, उनका अनुपात है 3:5:9:13, ठीक है? उसने ये अनुपात दिया है हमें और उसने कहा कि बाकी सारे कोण निकालो। अभी मुझे एक प्रॉपर्टी तो पता थी ना कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो मैंने वो लिख दिया। और फिर मैंने, क्योंकि ये आपके अनुपात में था, तो मैंने उसको एक x नंबर ले लिया जिसे गुना कर दिया कि ताकि वो पूरा कोण बन सके, है ना? तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर में 360 कर दिया, राइट? और उसके बाद सारे करके वो 30x हो गया, क्योंकि 30 गुना x है तो वो बराबर की दूसरी साइड जाएगा, गुना वाला भाग हो जाता है, भाग वाला गुना हो जाता है, तो बट्टे में जाएगा 360 बट्टे में 30। सॉल्व करेंगे तो x का मान आ गया 12,
ठीक है, जैसे ही x का मान बेटा 12 आया, फिर मैं क्या करूंगी, ABCD में x रख दूंगी और मेरे सारे आंसर निकल के आ जाएंगे। 36 डिग्री का A आएगा, 60 आ जाएगा, 108 आ जाएगा और 156 आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है सभी को? यस और नो? यस मैम। जल्दी से बताओ सभी बच्चे, फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे। ठीक है, चलो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि वो कहता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को लिखते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है बेटा आपके पास, क्वेश्चन लिख रही हूं मैं पहले। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हाँ बेटा, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बेटा? स्क्रीन तो विजिबल हो गया आई थिंक। अब तो मुझे बाकी बच्चे बताएंगे क्या स्क्रीन विजिबल है या नहीं? सभी को विजिबल है बेटा? यस मैम। बेटा एक बार लीव करके यस मैम। ज्वाइन करोगे आप? ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को बेटा करने से पहले आप ये समझो, आपको पता है आयत क्या होता है? आयत आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आयत क्या होती है? आयत वो होता है जिसके सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा आपकी इसके बराबर होगी। राइट, ये होता है आपका आयत। और आयत का जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर मान लो मैं ये ABCD लेती हूँ तो मुझे वो कहता है एक समांतर चतुर्भुज है, आप दिखाओ कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बराबर हैं तो आप बताओ कि वो आयत होगा। ठीक है, अब देखो एक समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज के सामने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं, सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, वो बराबर भी होती है और समानांतर भी होती हैं। ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री का कोण बनाए, है ना। लेकिन अगर मैंने उसे दिखा दिया कि ये 90 डिग्री का कोण बना रही है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये आयत है। कह सकती हूँ ना बच्चा, मैं ये कह सकती हूँ ना कि फिर ये आयत है। तो बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है? मुझे दिखाना है कि कोण A जो है वो 90 डिग्री का है। ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है, करते हम बाद में। तो देखते हैं सबसे पहले, देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या दिया हुआ था? उसने दिया हुआ है आपके पास कुछ एक ऐसा आयत है। ठीक है, ये एक आयत है और दो इसके विकर्ण हैं। ठीक है, और जो विकर्ण है ना बच्चे वो बराबर हैं। ये विकर्ण दोनों आपस में बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और ये समानांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, ये इसके बराबर है। और एक ये समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज है तो सबको पता लग जाएगा कि समांतर चतुर्भुज में सामने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है बेटा कि जो कोई भी एक एंगल जो है, कोण जो है, उसे हमें 90 डिग्री का दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि दिया क्या है? तो मैं यहां लिखूंगी दिया है। क्या दिया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, मैंने ये बता दिया कि ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये इसने बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ? समांतर चतुर्भुज क्या मतलब क्या हुआ? AB बराबर होगा CD से। समांतर से जो जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। AB समांतर होगा CD के और AD जो है वो बराबर है BC के, है ना। और AD समांतर होगा BC के, ये दिया है। अब मैं क्या लिखूंगी बेटा
ये मैंने लिख दिया। अब मैं लिखूंगी सिद्ध क्या करना है, मुझे क्या दिखाना है, सिद्ध क्या करना है मुझे। ये करने का तरीका है बेटा, इस किसी भी तरीके के इन तरीके के क्वेश्चन को हमें क्या दिखाना है कि ABCD एक आयत है। तो बेसिकली मुझे दिखाना क्या, अभी मैंने बताया था आयत के लिए मुझे यहाँ पर क्या दिखाना पड़ेगा, कोण एक जो है वो 90 डिग्री का है। अगर मैंने कोण A 90 डिग्री का दिखा दिया तो मतलब वो एक आयत है। ठीक है, क्वेश्चन में मुझे ये चीज दिखानी है। क्वेश्चन समझ आया, यस और नो? पहले ये बताओ, क्या सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ आया? फिर मैं बताऊंगी हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे। मैम एक बार दोबारा बता दो। क्या बताऊं बेटा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैम ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्वेश्चन में उसने बोला था कि एक समांतर चतुर्भुज है और एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो है वो आपस में बराबर है। तो हमें ये बताना है, ठीक है, हमें ये बताना है कि जो विकर्ण है, ये जो चतुर्भुज है, ये जो विकर्ण है, जो ये चतुर्भुज है, ये एक आयत है। ठीक है, अब हमें देखना पड़ेगा कि आयत के क्या गुण होते हैं। तो मुझे पता है आयत के बेटा सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और सारी सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, वो तो समानांतर में भी होती है, तो इसलिए वो तो ऑलरेडी बराबर है। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई भी एक कोण 90 डिग्री का दिखा दिया तो मैं बता दूंगी कि ये समांतर चतुर्भुज एक आयत है। ठीक है बेटा, तो मैं यही लिख रही हूँ कि मुझे अभी यहाँ पर ये दिखाना है कि ये एक आयत है। अब मैं इसको कैसे दिखाऊंगी वो हम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? मैम ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे बेटा। देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लूंगी दो त्रिभुज। ठीक है, क्यों दो त्रिभुज लूंगी मैं? यहाँ पर कौन कौन से त्रिभुज लूंगी मैं? यहाँ पर लूंगी ABD और ABC। देखो ध्यान से मैं कलर कर रही हूँ, ये वाला त्रिभुज लूंगी पूरा। ठीक है, दिख रहा है ना, येलो से कर रही हूं मैं मार्क। इस पूरे त्रिभुज को लूंगी बच्चा, और मैं ये वाला त्रिभुज लूंगी। ठीक है, ABC और ABD, जिसमें बीच वाला पार्ट AB कॉमन आ रहा है, देख लो। मैं यहाँ पर भी बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, छोटा सा यहाँ भी दिखा देती हूँ ताकि सबको पता लग जाए। ये वाला ले रही हूँ बेटा एक मैं, और एक ये वाला ले रही हूँ। ठीक है, A, B, C और D। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम दिखाएंगे। अगर मैंने इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया तो इसके बचे हुए पार्ट भी CPCT से बराबर होंगे, राइट? हम ये दिखाएंगे। तो बेटा देखो, इसमें ये वाला साइड और ये विकर्ण तो बराबर दिए ही हुए हैं, क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। और ये बीच वाली लाइन देखो, ये कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में बराबर आ रही है ना, दोनों त्रिभुज में आ रही है, तो मैं ये लिखूंगी। ठीक है, और मैं क्या बोलूंगी, AD जो है वो BC के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यस। मैं अब इतनी चीजें पहले लिख लेती हूँ, तो मैं इसे हल करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने पहले समझाया है कि हम कैसे हल कर रहे हैं, अब मैं हल करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी बेटा हल करने के लिए त्रिभुज ABC स्क्रीन है और त्रिभुज क्या बेटा ABD में, क्या कह रहे हो आप? मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। बेटा स्क्रीन तो आई गेस अब विजिबल है। बच्चा विजिबल है या नहीं? दिख रही है मैम। यस मैम। मैम बेटा यस मैम। लीव करके ज्वाइन करोगे? मैंने इसीलिए बाय कैमरा भी बंद कर दिया, आपको प्रॉब्लम ना हो। चेक करो एक बार, लीव करके ज्वाइन करो बेटा एक बार। ठीक है, यस। सो ABC और ABD ये मैंने लिया। अब मैंने आपको बताया था इसके अंदर क्या बताऊंगी मैं सबसे पहले बोलूंगी AD बराबर है BC के। बेटा देखते जाना, AD यानी कि ये वाली, देखो ये मार्क कर रही हूं, ये बराबर है S के। ठीक है, क्यों बराबर है ये? क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है। किसकी? समांतर चतुर्भुज की। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज है, इसीलिए मैंने ऊपर भी लिखा था कि ये वाली दोनों दिया है, भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, AB बराबर है AB के, दोनों त्रिभुज में आएगी। AB बराबर है AB के, उभयनिष्ठ लिख दूंगी, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। और ये विकर्ण जो है BD ये बराबर है AC के, BD AC के बराबर है ना विकर्ण, ये भी दिया गया है, क्वेश्चन में दिया था ना कि दोनों विकर्ण बराबर है। तो ये बताओ कौन सी सर्वांग समता से बराबर हुए, सर्वांग सम हुए त्रिभुज? मैं लिखूंगी त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAB, यस S नियम से, यस भुजा 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 नियम से सर्वांग सम हुए। ठीक है, अब आपको याद होगा या पता होगा बेटा, अगर कोई दो त्रिभुज किसी भी सर्वांग समता से अगर हम
क्या करें, उन्हें बराबर ये सर्वांगसम दिखा देते हैं, तो उनके बचे हुए भाग भी बराबर होंगे। मैं इस त्रिभुज की बात कर रही हूँ, अलग अलग करके दिखा रही हूँ, ABD और ABC, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को हमने सर्वांगसम दिखा दिया, तो त्रिभुज A बराबर होगा त्रिभुज B के, होगा या नहीं? CPCT से लिख सकती हूँ ना, तो मैं वही लिखूंगी, ठीक है। मैं लिखूंगी त्रिभुज A बराबर है त्रिभुज B के बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है? CPCT का मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। मैं लिख भी देती हूँ बच्चे जिनको नहीं पता। अगर मैंने कोई त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध कर दिया है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है। इसी से मैंने बताया AB बराबर है BC के। अब देखो, क्या आपको एक बात पता है बेटा, अगर मैं ये कहूं, ठीक है, मैं क्योंकि ये दोनों एक ही उस पे बने हुए थे, तो मेरे मान लीजिए ये मेरी लाइन है, ठीक है, दो समान, क्योंकि समांतर चतुर्भुज था, समांतर चतुर्भुज में सामने सामने वाली लाइन समांतर होती है। अगर वो समांतर है और एक ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ये दोनों कोण जो बन रहे हैं, त्रिभुज कोण जो बन रहे हैं A और B, ये कौन से कोण होंगे? आसन कोण होंगे। और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है या नहीं? यस और नो? अगर मेरे पास दो भुजाएं समांतर है और वहां से कोई तिर्यक रेखा जा रही है, आसन कोण बना रहे हैं, तो मैं ये लिख सकती हूँ कोण A और कोण B का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। लिख सकती हूँ ना बच्चा? तो मैं यही लिखूंगी। इसका रीजन क्या लिखूंगी बच्चे? मैं लिखूंगी क्योंकि, यहाँ पर मैं इसका पूरा रीजन भी लिख रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, क्योंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, और AD समांतर है BC के, और AB एक तिर्यक रेखा है। और जब भी ऐसा होता है तो क्या होगा? एक आसन कोण बनेंगे और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। और अभी हमने इक्वेशन 1 से देखा कि ये दोनों बराबर भी हैं, A बराबर है B के, यही बताया ना। और मैंने अभी यहाँ बताया A और B का योग भी 180 है। अगर मैं A प्लस B 180 है और दोनों बराबर है, तो मैं B की जगह भी A लिख दूं? लिख सकती हूँ ना। जब एक ही जैसे हैं तो एक की जगह B लिख देती हूँ, अभी B की जगह A लिख देती हूँ, तो A क्या हो गया बेटा? 2A हो गया। 2A बराबर में 180, अब 2 नीचे चला जाएगा, तो A कितना आ गया? 90 डिग्री का। A भी 90 डिग्री का आ गया, B भी 90 डिग्री का आ गया। अगर एक कोण मैंने 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया, इट मीन्स ये क्या है? एक आयत है। तो मैं यहाँ लाइन क्या दूंगी बेटा? कि वह समांतर चतुर्भुज जिसकी एक कोण समकोण या 90 डिग्री का होता है, को आयत कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि ये एक आयत है, हेंस प्रूफ्ड। अभी मुझे बताओ कितनों को समझ आ गया तो बेटा यस लिखना, और जरा सा भी डाउट है तो बता दो, नो लिख देना, मैं दोबारा बता दूंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप समझोगे तो, ठीक है। मैम ये लास्ट वाला एक बार दोबारा बता दो। क्या बेटा? कौन सा दोबारा बताऊं? लास्ट में बताया ना मैम ये। ठीक है, देखो मैं इस पूरे क्वेश्चन का ना समरी आपको दे देती हूँ ये साइड में, ठीक है। देखो मेरे पास उसने बोला एक समांतर चतुर्भुज है ऐसा, ठीक है। उसने बोला है कि समांतर चतुर्भुज है। अभी मुझे पता है किसी भी समांतर चतुर्भुज की सामने सामने वाली भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं, ठीक है। तो मान लो ये ABCD था, ठीक है। तो मुझे पता है कि AD बराबर और समांतर होगा BC के, और AB समांतर और बराबर होगा ABD के, ठीक है। और उसने बोला जो इनके विकर्ण है ना वो भी आपस में बराबर है, यानी कि ये जो बराबर है इसके, ठीक है। अभी मैंने क्या किया बेटा? मेरे को बताना है कि ये कोण 90 डिग्री का है। अगर मैंने कोण 90 का दिखा दिया तो मैं बोल दूंगी कि ये एक आयत है, ठीक है। इसको 90 डिग्री का दिखाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने दो त्रिभुज ले लिए। मैंने ये वाला त्रिभुज लिया पूरा, ठीक है, और मैंने बेटा ये वाला त्रिभुज लिया, ठीक है। ऐसा क्यों किया? इस त्रिभुज से लेने से मैंने रीजन किया था ताकि मैं पहले ये बता सकूं
इस त्रिभुज को लेने का और इस त्रिभुज को लेने का मतलब ये था ताकि मैं ए और बी को बराबर बता सकूं, इसको और इसको बराबर बता सकूं, ठीक है। तो मैंने पहले ए बी और डी और ए बी और सी दोनों त्रिभुज लेके इनको सर्वांगसम बताया, ठीक है। जैसे ही मैंने सर्वांगसम दिखाया उसके बाद मैंने बोला सीपीसीटी से ये भी ए और बी बराबर होंगे। जैसे ही बेटा मैंने ए और बी बराबर बता दिए ना, उसके बाद मैंने क्या कहा कि अभी हमने देखा है कि समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाएं अगर आपस में समानांतर और बराबर है और कोई एक तिर्यक रेखा ऐसे जा रही है तो यहाँ आसन कोण बनेंगे, है ना। और हमने पढ़ा है कि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, राइट। तो मैंने ये बोला कि a प्लस बी जो होगा ना, इनका योग 180 डिग्री होगा। और उससे ऊपर हमने दोनों को अभी बराबर भी दिखाया था, तो मैंने b की जगह a लिख सकती हूँ ना, अगर बराबर है तो मैं b की जगह a भी लिख सकती हूँ। तो मैंने b की जगह a लिख दिया और a पहले से ही था, तो a क्या हो गया बेटा 2a हो गया। और वहां से हमारे पास, ठीक है, अब वहां से मेरे पास 90 डिग्री का मैंने 90 डिग्री का दिखा दिया। जैसे ही मैंने एक कोण 90 का दिखा दिया, मैंने बोल दिया कि ये वाला समांतर चतुर्भुज तो एक आयत है। क्या अब मेरी बात बच्चा समझ आई है? यस और नो? मैंने एक क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज करके आपको समझाया है ताकि और क्लैरिटी आए। किसी और बच्चे को डाउट है बेटा? नहीं तो अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो इन क्वेश्चन में ना मेन क्या होता है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है। कैसे करना है वो सेकंड स्टेप है, पहले ये तो बताओ हमें प्रूफ क्या करना है। अब जैसे उसने क्वेश्चन सीधा बोला हुआ था, एक समांतर चतुर्भुज, आप बताओ आयत है। आपको आयत बताने के लिए ये भी पता होना चाहिए ना कि आयत में सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। अगर हमने इसको 90 डिग्री का दिखा दिया तो मतलब ये एक आयत है, राइट। आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने पहले बेटा पिछली क्लास में सबके गुण पढ़ाए थे। क्या मेरी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो? सो हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे, या डाउट है तो बताओ बेटा। देखो ये क्लियर आपको समझाने के लिए ये क्वेश्चन, अगर क्लास अगर नहीं समझ आएगा तो बेटा फायदा नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, बता दो, मैं दोबारा बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्लियर है? चलो फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चन है बेटा ये आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है, थर्ड क्वेश्चन है, वो कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। वो एक समचतुर्भुज। अच्छा मुझे कौन बताएगा कि समचतुर्भुज क्या होता है? एनीबॉडी? समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, वो तो वर्ग की भी होती है बेटा। वर्ग के कोण भी 90 डिग्री के होते हैं बराबर, और इसकी चार भुजाएं। यस बिल्कुल सही, ठीक है। सो बेटा किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उसकी बेसिक गुण पता होने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, पहले क्वेश्चन समझाती हूँ, इसमें करना क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे करना कि उसे करना कैसे है, ठीक है। चलो, उसने बोला है ये दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज है, और उसने ये नहीं बोला कि वो समांतर चतुर्भुज है, उसने बोला बस एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो हमें बताना है, तो वह एक समचतुर्भुज है, ये हमें बेटा दिखाना है। अब देखो समचतुर्भुज क्या होता है। समचतुर्भुज ऐसा भी हो सकता है, ये मान लीजिए कुछ ऐसा है। समचतुर्भुज में क्या होता है कि मान लीजिए ए बी सी डी है, तो इसकी चारों भुजाएं ना बेटा आपस में बराबर होती हैं। अब आप कहोगे मैम वो तो वर्ग में भी होती है। यस वर्ग में भी होती है चारों भुजाएं, पर वर्ग में बेटा 90 डिग्री का कोण होते हैं सारे, ठीक है। चारों भुजाएं बराबर होती है और 90 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा समचतुर्भुज में नहीं होता। समचतुर्भुज में बस चारों भुजाएं बराबर होती है, कोण कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले समचतुर्भुज समझ आया कि समचतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। और हमें बेटा यही दिखाना है कि जो चतुर्भुज है वो समचतुर्भुज है। तो हमें दिखाना क्या होगा कि चारों भुजाएं बराबर हैं। जो भी चतुर्भुज है उसकी चारों भुजाएं हमें बराबर दिखानी है। क्वेश्चन में हमें ये करना है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। यस क्वेश्चन में बेटा वो बोल रहा है कुछ इस तरीके से, आपके पास एक इमेज है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके से एक चतुर्भुज है, ठीक है। वो कहता है इसके चतुर्भुज के जो विकर्ण है ना आपस में वो समद्विभाजित करते हैं। बेटा समद्विभाजित का मतलब समझो पहले। समद्विभाजित का मतलब होता है कि अगर आपके मतलब ये, अगर मान लीजिए
कि ये दो दो आधे आधे भाग में इसको भाग में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये मान लो ए है, बी है और सी है, डी है, तो एओ जो होगी ये वाली, वो और ये वाली दोनों बराबर होंगी। समधि भाजित कर रहा है, मतलब ऐसे जो काट रहा है ना वो बराबर बराबर भागों में काट रहा है, और ये वाला इसके बराबर होगा। समधि भाजित का मतलब तो ये हुआ। अब उसने बोला समकोण पर समधि भाजित करता है। समकोण पर समधि भाजित का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पर ना 90-90 का एंगल बनाएगा, 90-90 का कोण बनाएगा। ये जो चारों कोण है वो 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हमें, क्योंकि ये चतुर्भुज है, अब हमें दिखाना क्या है बेटा, हमें ये दिखाना है ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है मतलब क्या दिखाना है कि ये वाली साइड जो है, ठीक है, ये साइड इसके बराबर है, ये चारों साइड आपस में बराबर है, हमें ये दिखाना है। क्वेश्चन समझ आया कि दिया क्या हुआ है और हमें दिखाना क्या है? जल्दी बताओ, यस और नो। मैं लिखना स्टार्ट करूंगी, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है ये समझ आया है और हमें निकालना क्या है वो। ठीक है, मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ बेटा, उससे और दोबारा से बताती हूँ आप लोगों को। देखो अभी हमें दिया क्या गया है, सिंपल है, दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें दिया गया है कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, और वो बोल रहा है कि समकोण पर समधि भाजित करता है। इसके भी लिख देते हैं, जिसके विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर समधि भाजित करते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ COD बराबर है 90 डिग्री। अभी मैंने एक ही दिखाया, वैसे मैं चारों लिख सकती हूँ, चारों 90-90 डिग्री के होंगे। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एक सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है बेटा, यह एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है मतलब क्या दिखाना है हमें, AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। मुझे ये चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखानी है। अगर मैंने ये दिखा दिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं क्या कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि ये एक समचतुर्भुज है। अभी क्वेश्चन समझ आया कि हमें दिखाना क्या है, हमें बस ये दिखाना है कि चारों भुजाएं किसी तरीके से बराबर है। अगर मैंने चारों भुजाएं दिखा दी तो मैं कहूंगी एक समचतुर्भुज है। अभी समझ आ गया? अब स्टार्ट करें, हम इसे करेंगे कैसे। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले बेटा क्या करूंगी, मैं क्या करती हूँ, मैं सामने सामने वाली भुजा को सबसे पहले बराबर दिखा देती हूँ। अगर मैंने सामने सामने वाली को दिखा दिया, फिर साइड साइड वाली को दिखा दूंगी, और ऐसे दिखाने से मेरे पास क्या हो जाएगी, चारों भुजाएं बराबर आ जाएंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट लेके चल रही हूँ वो मैं आपको बताती जाती हूँ। पहले बेटा मैंने ये वाले दो लिए, ये दिख रहे हैं इस पूरे चतुर्भुज में, ये वाली दो सामने सामने वाले। ठीक है, मैं इसको कलर करके आपको दिखाती हूँ। मैं क्या करूंगी, मैं पहले ना इन दोनों चतुर्भुज को, इस चतुर्भुज सॉरी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को, ठीक है, बेटा प्लीज कैमरा बंद कर दो। ठीक है, सो हम इन दोनों को बेटा सर्वांग सम दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैंने इन दोनों को सर्वांग सम दिखा दिया ना, तो मैं कह सकती हूँ AB बराबर है CD के, यानी कि ये वाली साइड बराबर है इस साइड के, कह सकती हूँ ना, कर सकती हूँ ना। तो मैं पहले यही करूंगी, मैं दो दो साइड को, सम्मुख भुजाओं को पहले बराबर दिखाती हूँ, फिर साइड वाली को दिखा दूंगी। बेटा लीव करके ज्वाइन करो, ठीक है, लक्ष्मी की आईडी से बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो। ठीक है मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही, बाकी सभी बच्चों को दिख रही है क्या? मैम बेटा एक बार लीव करके ज्वाइन करो। मैम एक सेकेंड में स्टॉप करके दोबारा शेयर कर रही हूँ। मैं संदीप की आईडी से लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं आपका क्लास से बाहर निकाल दूंगी बेटा, लास्ट वार्निंग है। प्लीज क्लास के अंदर एक डेकोरम मेंटेन रखिए, रिक्वेस्ट है। मैम अभी भी स्क्रीन नहीं आ रही। अभी भी नहीं आई, जस्ट अ मिनट, नो मैम। नो मैम। जस्ट अ मिनट बच्चों, एक सेकेंड।
आ गई आप सभी को? यस मैम। चलो ठीक है, गुड गुड। चलो अब स्टार्ट करना स्टार्ट। हाँ, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या था मेरा ए बी, ये मैंने ओ बताया था, और ये मेरा सी था, ये मेरा डी था। मैंने ये उतने ही दो ही बनाए हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि मैं इन दोनों को ही आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये दोनों आपस में सर्वांग सम है। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिया था क्योंकि वो विकर्ण समधि भाजित करते हैं ना, तो मैं बोलूंगी ये वाली इसकी साइड बराबर थी और ये इसके बराबर थी, और ये 90 डिग्री का था, और ये वाला सामने वाला कौन से कोण होते हैं? अगर क्रॉस में होते हैं तो आपस में काटते हैं तो कौन से कोण बनते हैं? ये जो बराबर होंगे। अगर मैं बोलूं हाँ जी, शीर्षाभिमुख कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे, ये भी बराबर होंगे। दो भुजाएं बराबर दिखा दी मैंने, और एक कोण बराबर दिखा दिया। तो मैं अब इसे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, हल करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, मैं लिखूंगी हल त्रिभुज। मैं कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ? ए ओ बी एंड COB में इन दोनों त्रिभुज की बात कर रही हूँ। ठीक है, AO बराबर है CO के, क्योंकि दिया गया है, क्योंकि उसने बोला विकर्ण समधि भाजित कर रहे हैं, आधा आधा भाग में बांट रहे हैं। BO बराबर है DO के, ये भी आपको दिया गया है ना, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, क्वेश्चन में ही दिया था। अब मैंने बोला AOB बराबर है COD के, मतलब ये वाला और ये वाला कोण बराबर है। क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी हुई बेटा? साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, इससे मैं कह सकती हूँ ये सर्वांग सम होंगे। तो मैं क्या लिखूंगी? त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। कौन सी? उससे SAS नियम से। जैसे ही मैंने बेटा इन दोनों को सर्वांग सम दिखाया त्रिभुजों को, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि CPCT से बचे हुए भाग भी बराबर होंगे। तो मैं क्या अब कह सकती हूँ AB बराबर है CD के? कह सकती हूँ या नहीं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो। क्या मैं अब ये लिख सकती हूँ AB बराबर है CD के? यस और नो बाय CPCT। अगर मैंने किसी दो त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दिया है तो बचे हुए भाग भी आपस में आपस में बराबर होंगे, वहां से मैंने ये दिखाया। अब देखो, अब ध्यान से सुनना इस बात को। जैसे ही मैंने बेटा ये बात बताई कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पर एक चीज और देखो, ठीक है, आप एक चीज देख पा रहे हो, इस त्रिभुज इसके अंदर अगर मैं ये बोलूं ये दोनों बराबर लाइन है, ठीक है, AB बराबर है CD के, और A से यहाँ पर तिर्यक रेखा जा रही है, दिख रहा है ना, मैं जो डार्क करके दिखा रही हूँ, Z बना रहा है, ये कोण के बराबर होगा ना, ये कोण बराबर, कोण A कोण C के बराबर होगा या नहीं? एकांतर कोण है ना। और अगर एकांतर कोण कोई दो साइन लाइन है और एक कोई एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो जो भुजाएं होती हैं वो भुजा समानांतर भी होती है। पता है ना ये बात? समांतर होती है ना। अगर मेरे पास एकांतर कोण बराबर हो तो यानी कि वो भुजाएं समांतर है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी बेटा? BAO, ठीक है, यानी कि BAO ये वाला कोण ले रही हूं मैं, और साथ में दूसरा कोण दिखा रही हूं मैं आपको, कोण DCO, DCO, इन दोनों की बात करें जो जेड बना रहे हैं, ये आपके कौन से हो गए? एकांतर कोण। क्यों बराबर है ये एकांतर कोण बेटा? ये भी CPCT से ही बराबर है ना, CPCT से ये भी बराबर है। और जैसे ये बराबर होंगे तो मैं ये कह सकती हूँ कि AB समांतर है CD के, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। अब मैंने अगर कोई भुजा समांतर भी दिखा दी, दो भुजाएं समांतर और बराबर, अगर मैंने दोनों चीज दिखा दी है ना, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो मैं यहां से लिखूंगी समीकरण 1 और 2 से क्या पता लगेगा कि मैं यहां पर लिख लेती हूं, लिख भी देती हूं, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, अभी मैं एक ही युग्म की बात कर रही हूँ क्योंकि अभी हम एक ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक युग्म बराबर हो, बराबर F समांतर हो,
तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। चलो अभी मैंने ये दिखा दिया बेटा कि एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही मैंने बोला एक समांतर चतुर्भुज है तो बची हुई जो साइड है बेटा, यानी कि मैं इस साइड की बात करूं आपसे, अभी तक मैंने ये बताया था कि ए बी बराबर है सी डी के और वो समांतर भी है। अगर वो बराबर और समांतर है तो ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही मैंने ये बताया कि ये समांतर चतुर्भुज है, ए डी बराबर हो जाएगी बी सी के, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूंगी, इसलिए समांतर चतुर्भुज है इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ एडी बराबर है बीसी के। ठीक है, ये बेटा मेरी तीसरी हो गई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अभी तक बेटा देखो मैंने यहाँ पर क्या प्रूफ किया है, अभी तक हमने सिर्फ दो चीजें प्रूफ करी हैं कि सामने सामने वाली भुजाएं हमने बराबर दिखा दी हैं। ठीक है, सामने सामने वाली भुजाएं बराबर दिखाई हैं। ये भुजा इसके बराबर दिखा दी, ये वाली भुजा इसके बराबर दिखा दी, लेकिन हमें तो चारों भुजाएं बराबर दिखानी है ना। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं इस वाली भुजा को इसके इक्वल दिखा दूंगी। अगर मैंने इसको इसके इक्वल दिखा दिया तो चारों बराबर हो जाएंगी या नहीं? यस और नो, चारों बराबर हो जाएंगी ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ये साइड साइड वाले दो त्रिभुज लूंगी, इसीलिए मैं साइड के त्रिभुज लूंगी। ठीक है, मैं अब इस क्वेश्चन को आगे यहां पर कर रही हूँ बेटा समझाने के लिए, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, अब हम लेंगे इस सेम त्रिभुज के अंदर, ठीक है, ये त्रिभुज चतुर्भुज है, सेम चतुर्भुज है ये आपका। इस चतुर्भुज के अंदर हमारा कुछ ये था, हमने अभी तक दिखा दिया कि चारों भुजाएं सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर है, ये अभी तक हमने दिखाया है। ठीक है, यानी कि ये भुजा इसके और ये भुजा इसके, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज। हमें सम चतुर्भुज दिखाना है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, अब मैं लूंगी ये वाले दोनों त्रिभुज। ठीक है, इसको सर्वांग सम दिखाऊंगी, इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाऊंगी। और अगर मैंने ये दिखा दिया तो मतलब क्या है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। वही बस हम करेंगे। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक है, इन दोनों में बात कर रही हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये तो ऑलरेडी इसके बराबर दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, तो मैं लिखूंगी ए ओ बराबर है ओ सी, दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मैं क्या लिखूंगी, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन कॉमन है, डीओ बराबर है डीओ के उभयनिष्ठ। ठीक है, अब मैं क्या लूंगी, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है 90 डिग्री का, तो मैं नाम दे देती हूँ ए ओ डी बराबर है सी ओ डी के। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री का क्वेश्चन में ही गिवन था। ठीक है, कौन सा हुआ ये, भुजा कोण भुजा से आपने दिखा दिया, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम है। ठीक है, क्या है बेटा, SAS नियम से सर्वांग सम है। जैसे ही मैंने ये बताया, मैं क्या कह सकती हूँ, AD बराबर है CD के, AD बराबर है CD के बाय CPCT, कह सकती हूँ या नहीं? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। और no? तो ये कौन सी इक्वेशन दी, चौथी इक्वेशन। अभी मैंने दिखाया AB बराबर है CD के, है ना। अब हम यहाँ पर देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन, जल्दी जल्दी देखते हैं हम, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से क्या कहता है 1, 2, 3 कि AB बराबर है CD के, AD बराबर है BC के, है ना। और अभी हमने दिखा दिया है कि AD बराबर है CD के भी। तो इन चारों से हम कह सकते हैं कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD के। ठीक है, CD बराबर है AD। इतना का मतलब क्या हुआ कि यह एक समचतुर्भुज है। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है इस क्वेश्चन को लेकर? अब मुझे जल्दी से बताओ, या अभी भी? हाँ जी बेटा, सभी बता दो बेटा। बहुत इजी, देखो मैं सिंपल हमेशा कहती हूँ, क्वेश्चन को समझो। अगर क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो कि उसमें निकालना क्या है, फिर हम बस ये सोचते कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, है ना। क्लैरिटी आई, यस और नो?
क्लैरिटी आई कि इस क्वेश्चन में करना क्या था और कैसे करेंगे, है ना। पहले हमने सामने सामने वाले त्रिभुज ले लिया, उन्हें सर्वांग सम दिखा दिया, उनसे सामने सामने वाली भुजाएं बता दी सीपीसीटी से बराबर होंगी। फिर मैंने बोला अच्छा यहाँ तो एकांतर कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण बराबर है तो मतलब ये वाली भुजाएं आपकी समान तो थी, समांतर भी होंगी। अगर मेरे अब मुझे प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई चतुर्भुज की दो भुजाएं मतलब एक सामने सामने वाली भुजा बराबर भी है और समांतर भी है तो मतलब वो एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही मैंने बोला ये समांतर चतुर्भुज है तो बची हुई एडी और बीसी आपस में समांतर होंगी, ठीक है। मतलब सामने सामने वाली भुजा इक्वल दिखा दी। अब मुझे चारों भुजा इक्वल दिखाने के लिए मैंने क्या किया, अब मैंने ये दोनों वाले त्रिभुज ले लिए, मैंने ये त्रिभुज ले लिया और ये त्रिभुज ले लिया और ये साथ साथ वाली भुजाएं भी बराबर दिखा दी। जब मैंने सामने सामने वाली दिखा दी, ये भी दिखा दी, तो मेरी मतलब चारों भुजाएं बराबर होगी। जब चारों भुजा बराबर होगी तो यह एक समचतुर्भुज है। चलो अभी मुझे बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट? नो मैम। गुड, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो यस मैम। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, नोट डाउन तो नहीं करना है, कर लिया था साइड साइड साथ साथ बच्चों? ठीक है, ओके, गुड, ठीक है, गुड 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 गुड। सो चलो अभी अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, अभी हम लेते हैं। नो मैम। हाँ जी बेटा, मैम पोल में क्वेश्चन पूछ रहे, मैं बहुत दिन हो गए। पूछूंगी बेटा, पूछूंगी, नेक्स्ट वाली क्लास पूरी उससे ही लूंगी मैंने सोचा हुआ है, थोड़ा सा समझा दूं। अच्छा अभी आपका होमवर्क क्या है बेटा, पहले होमवर्क सुन लो, ठीक है। जितना मैंने बताया है ना, जितने मैंने कराए हैं, सारे क्वेश्चंस आप दोबारा खुद से भी करोगे, ठीक है, और करके फिर डाउट जो आएगा वो मुझे बताओगे, ठीक है। उसके अलावा बेटा एक क्वेश्चन जो ये वाला है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्वेश्चन समझा देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करके आओगे, ठीक है। दर्शाइए कि एक वर्ग, क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है, ये आपको दिखाना है। और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको समझा रही हूं, एक वर्ग है। अब वर्ग की प्रॉपर्टी तो बेटा सबको पता है, क्या होती है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होते हैं। हाँ, किसी भी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है बेटा, बराबर होती हैं, यानी कि हाँ, कोण भी 90 डिग्री के होते हैं, बिल्कुल सही। अब ये तो हमें पता है क्योंकि हमें पता है ये वर्ग की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, ये तो सबको पता है। अब वो ये क्या कह रहा है, आपको क्या बताना है, वो कह रहा है कि दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण, यानी कि मैं अगर इसके विकर्ण बनाऊं बच्चा, ये विकर्ण, ठीक है, ये दोनों जो विकर्ण हैं ये बराबर होंगे, ठीक है। अगर मैं ए बी सी डी ले रही हूं तो आपको दिखाना है ए सी बराबर है बी डी, ठीक है, पहले तो आपको ये दिखाना है। और फिर वो कहता है कि आपको ये भी बताना है कि बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब कि इनकी जो ओ मान लो इसको, तो ए ओ बराबर होगा ओ सी के, है ना, ये आपको दिखाना है, और बीओ बराबर होगा डीओ के, ये दिखाना है। आधे आधे मतलब ये बराबर होते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं, यानी कि कोई भी एक आप दिखा दो, ए ओ डी बी दिखा दो 90 डिग्री का, ठीक है, ये आपको दिखाना है इस क्वेश्चन के अंदर। समझ आया या नहीं? मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ क्या दिया गया है और क्या आपको दिखाना है। गुड, यस मैम आ गया। ओके, गुड गुड गुड। ए बी सी डी उसने बोला है, दिया है ए बी सी डी एक वर्ग है, तो मैं इससे इंफॉर्मेशन क्या निकाल लूंगी कि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, है ना। और क्या मतलब हुआ कि सारे कोण 90 डिग्री के हुआ, कोण ए बराबर है कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी बराबर है 90 डिग्री। अब हमें दिखाना क्या है या सिद्ध क्या करना है, आप लिखोगे सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है। आप क्या लिखोगे सिद्ध करने में, एक तो सबसे पहले आपको दिखाना है एओ बराबर है सीओ के तथा बीओ बराबर है
DO के, और दूसरा आपको क्या दिखाना है, AOB बराबर है 90 डिग्री। अच्छा AOB जरूरी नहीं है, लो आप B और C भी ले सकते हो, आप C और D भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है, इनमें से कोई भी ले सकते हो। ये क्वेश्चन आप लोग हल करोगे, सॉल्व करोगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है कि आपको होमवर्क में क्या कंसीडर करना है? मैंने क्वेश्चन भी पूरा समझा दिया है, मैं सॉल्यूशन देखूंगी सभी के, ठीक है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हेल्प करूंगी, जितना समझ आ रहा है आप उतना उतना करके आना, ठीक है, यस गुड। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी किसी का डाउट है तो बताइए।